तो देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जो भी कोई पिक्चर देखते हैं या कुछ भी टीवी में या थिएटर में कुछ भी देखते हैं, तो हर एक पिक्चर से पहले एक एडवर्टीजमेंट होता था। हम भी एडवर्टीजमेंट शुरू कर रहे हैं आज से। है एडवर्टीजमेंट ये है कि अ, अभी तक जो भी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस वैसे जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। अ, अगले मंथ से, मतलब मार्च फर्स्ट वीक से। हाँ, तो रुद्र आपके लिए एडवर्टीजमेंट फिर से रिपीट कर रहे हैं सबके लिए ही, कि जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है वो चलती रहेगी। जो टाइमिंग है, जो प्लान है, जैसे स्ट्रक्चर है वो रहेगा। अ, जो जो बच्चे मेरे पास साइंस की तैयारी के लिए आते हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए मार्च फर्स्ट वीक से 9-10 की पढ़ाई शुरू हो रही है। ठीक है, 8 तक का पढ़ाई हो चुका है, 9-10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम 1 मार्च। तो आप लोग की जानकारी में कोई बच्चा हो जो लोग की क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो भेज दीजिएगा हमको। और क्या करना, कुछ नहीं है, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे मैसेज करना है, टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर देना है। और अभी से हम जो है ना बच्चों को एनरोल करेंगे। एनरोल करेंगे मतलब उन सबका नाम मेरे पास रहेगा कि भाई हाँ ये बच्चा है, इनका इनका नंबर ये है, इनके पेरेंट्स का नाम ये है। क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, उससे क्या होगा, रेगुलर नहीं रहेंगे तो उनको भी फायदा नहीं होगा, है ना। इसीलिए एनरोल करके, एनरोलमेंट का पैसा नहीं लगेगा लेकिन एक सीरियसनेस लगेगा, है ना। चलिए, तो विद दैट बीइंग सेड, एडवर्टीजमेंट खत्म, काम शुरू। तो आज के क्लास में फिर से विल स्टार्ट विथ 2 वर्ड्स। हम लोग दो काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 वर्ड्स और इडियम्स। तो दो दो वर्ड हर कोई सुनाएगा, पहले उसका सेंटेंस बना के सुनाएगा, जो आप लोग सीखे होंगे पिछले एक वीक में। जो हम लोग का प्लान रहता है कि डेली का 2 करके एक सप्ताह में 14 वर्ड सीखते हैं। कोई 2 वर्ड उसमें से पकड़ेंगे, उसका मीनिंग सुनाएंगे, उसका सेंटेंस बना के सुनाएंगे। एंड देन विल पिक अप 2 इडियम्स, मतलब मुहावरा इसको बोलते हैं हिंदी में। हम सुनाएंगे आप लोग को दो तीन इडियम, उसका मीनिंग बताएंगे और उसको यूज कैसे करना है वो बताएंगे, फिर आप लोग भी कोशिश करके उसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए 2 वर्ड से। जब भी आप लोग रेडी हो फटाफट हाथ खड़ा कीजिएगा और अपना सुनाना शुरू कीजिएगा भाई। अंकित, स्टार्ट कीजिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today my 2 words are growth and improve, ओके, and that meaning is GROWTH. दैट इज नॉट मीनिंग, दैट इज स्पेलिंग। That is spelling GROWTH. That means vikas या वृद्धि, and the sentences are they are planning for long time growth. The daily growth in increasing slightly in everyone's body. Everyone's body, okay. Confidence is a plant of slow growth. True friendship is a plant of slow growth. Okay. Time cut score is called growth. Calcium is good to the growth of our bones. And that sentences are and on improve. बोलेंगे my second word is improve and the sentences are. My second word is improve, and that sentences are time won't improve the situation. We must make massive effort to improve it. They are doing exercise to improve their fitness. 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 We seek to improve relation between our two countries. Writing will improve by writing daily. Writing will improve by writing daily. Okay. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपका सेंटेंसेस भी अच्छा था। आपने सिंपल सेंटेंसेस यूज किए, which is how it has to be. जैसे
कुछ कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जो भी सेंटेंस आप बनाइए ना, उसको उसमें देखिए जो वर्ड्स है इसको एक बार ढूंढ के देखिए प्रोनाउंस कैसे कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। क्योंकि जैसे देखिए फिटनेस होता है, ये बहुत फिट फाट है। फिट फिट मतलब चुस्त। फिटनेस जैसे अपने का मैसिव, मैसिव जिसे हम प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग क्या होता है, थोड़ा इधर उधर मामला गड़बड़ाता है। तो यू हैव टू से मैसिव। मैसिव जब बोलते हैं ना, हर एक वर्ड का अपना एक दम होता है, उस दम को कम मत होने दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका सेंटेंस बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। ये जो दो तीन वर्ड हम बोल रहे हैं, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैड फॉर मेकिंग इट बेटर, ठीक है। चलिए Yes, sir. आचल, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आचल बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are irritate and ignore. First word is irritate. It means अनदेखा करना. इरिटेट, Thus, इग्नोर। इग्नोर मतलब देखा अनदेखा करना होता है ना। नहीं sir, irritate means चिढ़ना. चिढ़ना, वही बात है। हाँ। The shop irritate my eyes. हम्म Their attitude irritate me. हम्म Hard shops can irritate my skin. एक चीज रुकिएगा, देखिए सॉप नहीं वो है, वो सोप है। सोप, So, सोप है ना। हाँ, अभी आप बोलिए। and my second word is ignore. हम्म It means अनदेखा करना. हम्म Why are you ignoring me? हम्म They ignore the warning sign. हम्म Please ignore him completely. Just ignore them and finish up. Thank you, हम्म, sir. बहुत बढ़िया। दीपक बोलना चाहेंगे कुछ? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are listen and think. हम्म Listen, सुनना. हम्म You listen to me. हम्म Listen to me very carefully. हम्म Are you listening to me? हम्म My sister does not listen to me. हम्म Think, सोचना. हम्म What are you thinking about? हम्म Think positive, not negative. हम्म I think it's time for me. हम्म I think about silent. साइलेंस। Silence. हम्म Think different. हम्म Thank you. बहुत बढ़िया। नंदिनी कुमारी, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today, today my two words are enemy and engineer. हम्म So first word enemy, हम्म दुश्मन. हम्म Are our our friends their enemies? हम्म We are his enemies. हम्म My friends were your enemies. हम्म They are my enemies. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। Sir, second word सेकेंड वर्ड नहीं engineer. बोले, हाँ वही हमको लगा कुछ छूट रहा है। बोलिए। My brother were engineer. हम्म Will you be an engineer? हम्म He is an engineer. हम्म My brother was an engineer. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे नंदिनी ने, सबने अच्छा बोला। नंदिनी ने एक चीज बहुत बोलते हैं महीन चीज था, लेकिन उसको बहुत ध्यान से किया। जैसे ही वॉज एन इंजीनियर, तो वहां पे एन लगेगा। ए और एन के बीच में वही होता है कि आप जो है भावल के हिसाब से जाते हैं, राइट। ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लगता है, अदरवाइज ए लगता है। तो नंदिनी ने, मैं नोटिस कर रहा था कि वो हर एक सेंटेंस में इंजीनियर के पहले एन लगा रही थी। दैट वाज अ वेरी वेरी राइटली डन। तो बहुत बढ़िया नंदिनी। नंदिनी आज चल दीपक सबने अच्छा किया, थैंक यू बेटा। चलिए अभी नैतिक के पास जाते हैं। आज गुड इवनिंग सर। हाँ
हाँ नैतिक, एक बार आचार्य आप हाथ नीचे कर लीजिए, है ना। हाँ नैतिक बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today's my two words are battle and warriors. बैटल एंड वॉरियर्स। The first word is battle. That sentences are: the battle is to the strong. His arm was shot off in battle. The soldier armed for the battle. Every moment is very important in battle. Life is just like a battle. And sir, my second word is warriors. Yuddha. Sentences are: this young man is a bold warrior. Maharana Pratap was the greatest warrior in this history. The warrior were known as monks. A warrior never worries about his fear. They believe that he was a Roman warrior. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए दो चीज मतलब इसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। दो चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे बैटल है, बैटल में बैटल बोल सकते हैं, बैटल बोल सकते हैं। क्या होता है जब प्रोनाउंस करते हैं ना, जी थोड़ा ऊपर सट जाए, बैटल। पूरा 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 बैटल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बैटल, बैटल मतलब बैटल, ल है, आधा ल है, ठीक है, वहां पे बैटल। दैट इज वन। दूसरा है कि जो सबसे बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, द वर्ड दैट इज वेरी मच यूज्ड, वेरी, वह है, हम लोग भ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये सब हम छोटा छोटा क्या बोलते हैं टिप्स देते रहेंगे बीच बीच में, ताकि जो है उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो दो चीज था, बैटल एंड वेरी, है ना। सेंटेंसेस आपका नैतिक फ्लॉलेस, मजेदार, कोई कोई त्रुटि नहीं उसमें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया था वो, है ना। चलिए अभी नैतिक ने हाथ खड़ा किया है, नाव्या भी है वहां पर। Yes, sir. बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Sir, today my two words are nervous and patience. ओके। So, nervous means घबराया हुआ and patience means धैर्य. My first word is nervous, whose sentences are: she get nervous all time. She gets nervous. Yes. I have a nervous disorder. She makes me nervous. He has too much nervous energy. He has too much nervous energy. Okay. She was visible nervous. She was visibly nervous. तो आप बोलेंगे she was visible that she is nervous and she was visibly nervous. Okay. I am a little nervous about this show tonight. I'm little nervous about this tonight. Okay, बहुत बढ़िया। Her nervous system was damaged. I have a nervous habit of beating my nails. Biting my nails. Biting. I am nervous about the show. And second word is patience. We appreciate your patience. I am running out of patience with him. Parents should try to keep their patience. Parents should try to keep that. My patience with you is wearing thin. She treats the kids with patience. Treats.
My teacher has great patience for misbehaving children. Misbehaving with children. I have no patience for lazy people. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। आपका आपका नैतिक का मैक्सिमम बच्चों में देख रहे सेंटेंसेस बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल और खुद का सेंटेंस रहता है, विच आई लाइक. I kept on stopping you guys in between just to fine tune those pronunciations. Otherwise, आप लोग जितना अच्छा सेंटेंस बनाते हैं उतना अच्छा सेंटेंस हम इंजीनियरिंग कॉलेज का थर्ड ईयर में भी नहीं बनाते थे. तो बहुत बढ़िया. चलिए अभी जाते हैं कन्हई एजुकेशन, उसके बाद रुद्रा के पास. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. आप वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, ताकि हमको पता चले कौन बोल रहा है. वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं ना. सर सब चला गया, मैं अकेला हूँ. ओके ठीक है, कोई नहीं. अतुल बोलिए, आप ही बोलिए, अब तो हम पहचान रहे हैं कौन बोल रहे हैं. I say wonderful word, my word is sun and moon. I say wonderful words, my word is sun and moon. Sun and moon. Okay, चलिए बोलिए. Sun is a hot. Sun is hot. Sun is a hot नहीं बोलेंगे. सूरज गर्म है. सूरज एक गर्म नहीं है ना, है ना. Sun is big. Sun is big. आप सर मून से बोलते हैं. Moon is cold. Moon is cold. Moon is no light. हाँ फिर से बोलिए. Moon is no light. Moon is no light नहीं, moon has no light बोल सकते हैं आप. Moon has no light. हो गया सर. हो गया. और आपके पीछे कौन थे जो आपको बोल रहे थे, उनको भी बोलिए बोलने के लिए. नहीं. ओके कोई बात नहीं. देखिए कोशिश करना होगा, सबको बोलना पड़ेगा. बोलेंगे तो बोलते बोलते ही आदत होगी और प्रैक्टिस होगा और हम मजबूत बनेंगे. इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई शर्माना नहीं है, बोलते रहना है. बट ठीक है, चलिए. अच्छा कोशिश था आपका अतुल. आप बीच में कुछ टाइम से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि शायद व्हाट्सएप में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे. मीटिंग का लिंक यही रहेगा और इतना ही बोलेंगे कि आगे से रेगुलर ज्वाइन कीजिए ताकि और प्रैक्टिस कर पाए, है ना. ओके चलिए रुद्रा के पास जाते हैं. अब बाकी सुमन जी, उज्जवल, आप लोग भी रेडी होके रहिएगा भाई. Hello, sir. हेलो. Today my two words are predict and favor. My हम्म. first word is predict. हम्म. Birth rates are notoriously difficult to predict. You can never predict what would happen next. Earthquakes are extremely difficult to predict. The best way to your future is to रुद्रा थोड़ा थोड़ा धीरे जाइए, क्या है कि यहाँ पे हमको लगे थोड़ा सा फाइन. जो आप लोग देखिए, आप लोग का इंग्लिश एक ऐसा लेवल में आ गया है कि आप 25-50 सेंटेंस तो आप मजाक में बना दीजिएगा. अभी क्या करें हम लोग, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं. मतलब दोनों दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा रखिए गैप, ताकि अगर कुछ करेक्शन करना हो तो हम कर पाए, है ना. थोड़ा धीरे. बोलिए. He said it is still not possible to predict the ultimate outcome. And my second word is favor. I have a favor to ask of you. He Okay. argued in favor of capital punishment. Argued. The odds are very much in our favor. The general opinion is in favor of us. He soon won the favor of his boss. He did it as special favor. That's also thanks. बहुत बढ़िया. तो बस खाली आपको एक दो जो बीच में हम बोले फाइन ट्यूनिंग के लिए, वो चीज खाली कोशिश कीजिएगा. बाकी सेंटेंसेस नो कमेंट्स. हम क्या बोलते हैं, हम गांव का भाषा में बोलेंगे चकाचक.
ओके, चलिए रुद्र आपके साथ साजिद भी है। सर अभी वो सोच रहा है, थोड़ी देर बाद बोलेगा। ओके ठीक है, तो चलिए उज्जवल शिवानी आप लोग शेयर कीजिए भाई आपके वर्ड्स। एक मिनट सर, थोड़े देर टाइम। ओके Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। These my two words are love and harmony. लव एंड हार्मनी। My first word is love. That sentences are you have to love in order to be loved. See, obviously loves our family very much. Love can make us feel alive and give us a sense of purpose. Purpose. Love is a source of comfort and support during challenging times. Challenging time. Very nice. Love is a journey of growth and self-discovery. Love is a source of inspiration and creativity. Love is patient, kind, and understanding. Love is the foundation of a strong and lasting relationship. Love brings warmth and happiness into our lives. Warmth. होता है वार्म बोलते हैं, मतलब गर्म। वार्मथ मतलब तो उसका क्या बोलते हैं उसका इसकी गर्मी, हीट। Love is a powerful and profound emotion that connects people on a deep level. And my second word is harmony. Harmony. The fairy tale creatures lived in harmony. They entered the school in harmony. I try to live harmony with nature. Okay. The couple danced in harmony with the music. All the colors in the picture were in perfect harmony. बहुत बढ़िया। The Japanese live in harmony with nature. हम लोग हिंदी में जापानी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो जापानीज हो जाएगा। A harmony prevailed among them. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए शिवानी के लिए 2 शब्द। आपके क्या बोलते हैं, आपके सेंटेंसेस में हमको क्या बोलते हैं, जो क्या लिटरेचर पे लोग काम करे, चाहे पोएट हो या राइटर्स हो ना, वो वाला झलक थोड़ा दिखता है। तो आपका जो सेंटेंसेस था, दे हैड लॉट ऑफ वेरी नाइस आर्टिस्टिक वर्ड्स व्हिच आई लाइक। तो आपका सेंटेंसेस काफी अच्छे थे, आपने काफी अच्छे से उसको फ्रेम किया और मतलब काफी अच्छे से बोला, व्हिच इज वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे सबका सेंटेंसेस फॉर्मेशन काफी अच्छा हो गया है। नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन रिफाइनमेंट, मतलब नहीं था जो मूर्ति बन गई है उसका जो एजेस निकाल करके नहीं इसको एकदम परफेक्ट बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, आप लोग अभी इंग्लिश बोल पाते हो, सेंटेंस बनाते हो अच्छे से, आप लोग का पकड़ अच्छा है सेंटेंसेस के ऊपर, आप लोग जितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो उतना अच्छा
स्कूल छोड़िए, कॉलेज छोड़िए, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद भी नहीं था, ठीक है। तो यू गाइस आर डूइंग मच बेटर, करते रहेंगे इसको और पॉलिश करके विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। चलिए, रुद्रा ने हाथ खड़ा किया था, रुद्रा के पास जाते हैं, फिर मुन्ना जी के पास जाते हैं, है ना। एक मुन्ना चौधरी छोड़ गए। Hi sir, I am Sajid. हाँ साजिद बोलिए। Today is my two words are expensive and specific. First off are expensive. The company is backtracking from its more expensive plans. She was wearing an expensive new outfit. The best grades of tea are expensive. Expensive to travel by plane. The diamond ring is the most expensive. Tickets are likely to be expensive. Art books are expensive to produce. And my second one is specific. Be more specific about what you want to do. The money is to be used for a specific purpose. There was no specific plan in my mind. What's the specific time of this arrival? What are your specific aims? Before dealing with a specific cases, can you be a little more specific in your interactions? Interactions. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो सजिद, आपका भी काफी कुछ जो है मतलब इम्प्रूवमेंट हमको देखने लग गया है काफी। आप भी अगर याद करेंगे अपना 4 महीना पहले का वीडियो देखेंगे और अभी का देखेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस अभी। और मेरा अगला कोशिश यही है कि सबको और फाइन ट्यून करना है, मतलब चमकाना है, और ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 2 सेंटेंस के बीच में थोड़ा गैप रखिए, ठीक है। जैसे जो भी बोल रहे हैं ना, थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे बोलेंगे, और 2 सेंटेंस के बीच में हमेशा ब्रेक रखेंगे। उससे क्या होगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा और हमको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश बहुत जबरदस्त है, यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस। तो करते रहेंगे, बट छोटा छोटा जो करेक्शन है उस पर ध्यान देंगे, है ना। चलिए उज्जवल के पास जाते हैं। साजिद आप हाथ नीचे कर ले। गुड इवनिंग बेटा। Today is my two words are teacher and a student. The teacher looks and discipline. फिर से बोलिए। The teacher looks discipline. Discipline. Discipline, हाँ, teacher loves discipline. The teacher took them outside. Did the teacher give homework? Who is their homeroom teacher? The teacher looks very happy. The teacher mixed up our name. My teacher expected my present. My teacher Expected. स्पेलिंग बताइए। The teacher expedited my present. ACCEPTED. Accepted. हाँ, देखिए accepted. वहां पे हाँ, दो वर्ड आप लोगों सबको बताते हैं, काम का है थोड़ा। एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, एक वर्ड होता है एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है एक्सेप्ट, EXCEPT मतलब छोड़ के, डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस वन। ड्रिंक वाटर इन द वाटर बॉटल एक्सेप्ट दिस वन, मतलब इसको छोड़ के। लर्न इंग्लिश फ्रॉम एवरीबडी एक्सेप्ट वीरेन सर, मतलब वीरेन सर को छोड़ के बाकी सबसे अंग्रेजी सीख लो। हाँ ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए। And my second word उज्जवल is student. कंटिन्यू कीजिए भाई।
The second word is student. He is not a successful आपका आवाज बहुत student. हाँ ओके He was an unsuccessful. You, your student. हाँ हाथ तो हम दे रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा ना। The student said yes all at once. नहीं The कुछ नहीं students होता were हैंड देने there. का ऊपर जाना चाहिए ना सर। मुन्ना जी आप म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ बोलिए बोलिए उज्जवल। We are just high school students. The students like to outside. There were a student in the school. He was not an unsuccessful student. The student said yes all at once. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए सबका सेंटेंसेस सुन लिया मैंने। अभी यहाँ पे कौन कौन बचे हुए? सत्यम बचे हुए हैं और यहाँ पे साई कंप्यूटर सेंटर दिनारा के नाम से भी एक है यहाँ पे। आप लोग अपना नाम बताइए। हाँ बोलिए बेटा। सर साई कंप्यूटर मुकेश सर है। अच्छा ओके। और सत्यम सिंह? सत्यम छोड़ गए। देखिए यहाँ पे हम तो कोशिश यही करते हैं ना कि जितने भी लोग रहे सब कोई कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि बोलने से प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस से आप सीखेंगे और कोई और प्रैक्टिस किया है उससे हम भी सीखेंगे। आप लोग जितना वर्ड सुनाते हैं उससे मेरा भी बहुत नहीं था, मेरा भी अपना वोकेबुलरी मजबूत होता है और हम उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप लोग देखते हो कि आप लोग जितना जोश में रहते हैं उससे ज्यादा जोश में हम रहते हैं कि भाई अच्छा नया वर्ड सीखने को मिला, अच्छा चलो 5 बार प्रोनाउंस कर लेते हैं। बिकॉज दैट इज हाउ वी लर्न। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाट विल कीप डूइंग। इसीलिए जो लोग भी क्लास पे आएंगे उससे हम बोलेंगे भाई आप लोग कुछ सुनाइए, कुछ बोलिए, ताकि आपका जो 1 घंटा है उसका कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकले, है ना। तो चलिए सत्यम ने हाथ खड़ा किया है। सत्यम बोलिए भाई। सुमंत भी दिख रहे हैं। आप लोग अपना वर्ड सुनाना चाहेंगे? सत्यम? सुमंत जी बोलिए, आपको सुनाना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, कुछ सुनाइए। आप म्यूट पे हैं अभी। सुमंत जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए, बताइए, सुनाइए कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपका नाम क्या बेटा बताइए? हेलो हाँ सर। बोलिए आपका नाम बताइए। सुमंत कुमार। आपका नाम जी? सुमंत कुमार। अच्छा हाँ बोलिए। सुमंत कुमार, सुमंत कुमार, ओके बढ़िया। हाँ यस। तो देखिए आप क्लास में सुन रहे थे बाकी बच्चों को भी, ये इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है। तो यहाँ पे हम सबको वही बोलते हैं कि भाई डेली 2-2 वर्ड सीखते रहिए, नया नया जो पहले जानते हैं या नहीं जानते हैं सीखिए, उससे सेंटेंस बनाइए। और इस क्लास में हर एक शनिवार रविवार को जो क्लास होता है तो आके उस जो डेली जो आप 2 वर्ड सीख रहे हैं उसमें से कोई 2 वर्ड सुनाइए, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। जो वर्ड का उच्चारण सही नहीं होगा उसको हम करेक्ट करेंगे। अगर कहीं पे आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी उसको भी करेक्ट करेंगे, है ना। और हम लोग अलग अलग काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिबेट, वाद विवाद, अंताक्षरी सब कुछ करते हैं इंग्लिश के साथ में।
क्योंकि हर एक भाषा हम तब सीखते हैं जबकि हम उसके साथ में खेलते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोग को पढ़ाते नहीं, हम आप लोग को खेलने सिखाते हैं, ये भाषा के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, और जो भी क्लास हो रहा है, क्लास का वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि आप लोग बाद में चाहे तो जब भी कभी देख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम कहीं पे कुछ करेक्शन किए रहेंगे, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, वो देख लेंगे। या आप जब बोल रहे होते हैं तो कहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पे आप और अच्छा बोल सकते हैं, तो वो उसका आइडिया होता है। इसको रिव्यू बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए हम वीडियो डालते हैं, ताकि क्लास करने के बाद आप हमको नहीं बोले, हम आपको नहीं बोले, इसका आपको वापस जा करके प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, आज आपका पहला क्लास है, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? सुनाइए। अभी नहीं, अभी पढ़ेंगे ठीक पहले। है, तो आपको देखिए, आप हम लोग सबको थोड़ा डरते हैं अंग्रेजी से, ठीक है। हम इंग्लिश से डरते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से, मतलब इंग्लिश हमारा क्या बोलते हैं, प्राथमिक भाषा है नहीं। लेकिन आपको हम बताते हैं कि आपको कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आप 200 वर्ड जानते हो अंग्रेजी का, ठीक है, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो। यस। तो जो 200 वर्ड है उसको कहाँ पे इस्तेमाल में लाना है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद 200 से और 50 वर्ड जोड़ेंगे, और 25 वर्ड जोड़ेंगे। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आपका वर्ड्स का शब्दों का संख्या बढ़ता जाएगा, आपका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आपका पकड़ मजबूत होता जाएगा, ठीक है। अब तो जैसे देखिए, आज आपको आपके साथ थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको हम फिर भी बुलवाएंगे। कोई एक वर्ड, कोई एक शब्द जो आपको अंग्रेजी का आपको लगता है कि आप जानते हैं, उसको बोलिए, उससे उससे कुछ सेंटेंस सुनाइए। आप नहीं सुना पाएंगे तो हम सुनाए, आपको मदद करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि पहला क्लास में मेरा काम होता है डर को निकालना, अंग्रेजी का डर को मारना है पहला क्लास में, ठीक है। आप कोई एक वर्ड सोचिए, छोटा से छोटा, मुश्किल से मुश्किल, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इट्स ऑल द सेम। देखिए, हम डर को मारना चाहते थे, सुमन जी भाग गए, डर के हैं। ओके, ठीक है, लेट्स सी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ईडियम की ओर, मुहावरा जिसको बोलते हैं। सत्यम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सत्यम ने कुछ बोला नहीं अभी तक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलिए सत्यम। यस सर। आप कोई भी एक वर्ड जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो सुनाइए आज। आप, आई थिंक यू आर इन द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार आए हो शायद। यस सर। तो सत्यम और सुमंत जी दोनों के लिए देखिए, एक छोटा सा एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज को हम बोलते हैं आइस ब्रेक, या जो माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते होंगे ना, उसका उसका एक पंच लाइन है, डर के आगे जीत है। तो हम आज सिर्फ डर को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप इंग्लिश का डर तोड़ देते हैं ना, आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है, आधी लड़ाई आप जीत जाते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग कोई एक वर्ड सोचिए और उस पर सेंटेंस सुनाइए, कोई एक वर्ड। He wants to go. He wants to go. Yes sir. और देखिए, he wanted to go. he wanted to go. सर दोनों में डिफरेंस है। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? पूछ रहे हैं सर। तो देखिए, he wants to go, वो जाना चाहता है। he wanted to go मतलब ये घटना हो चुकी है पहले, wanted पास्ट की बात है, ठीक है, मतलब भविष्य भूतकाल की बात है। वो जाना चाहता था, he wanted to go, ठीक है। तो देखिए, आपने एक वर्ड था want, उस पे ही दो सेंटेंस बना दिया, ठीक है। he wants to go, he wanted to go, दो सेंटेंस बन गया फटाफट। तो आपका जो था इंग्लिश का डर, उसको आपने आज खत्म कर दिया, आपने आपने वो नहीं कर दिया आज, ठीक है। आप ऐसे और थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, ये आसान है। अब जैसे देखिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब जानते हैं, राइट? यस सर। आई एम स्टडिंग इन स्कूल, I go to school, I like my school, I don't like my school, my teacher is very good, my friends are very good,
I walk to my school. I go to school by cycle. कितना सारा सेंटेंस बन गया। इसमें से हम कोई Yes, बड़ा sir. भारी सेंटेंस हम कोई सुनाए भी नहीं, ये सब आपका सेंटेंस है। तो सुमंत, आपको हिम्मत आ गया, आप हाथ खड़ा किए हैं, बोलिए भाई। हाँ सर। बोलिए। आई एम ईटन मैंगो। I have eaten mango. Okay. यस। और सुनाइए। माय फेवरेट कलर इज रेड। My favorite color is red. बहुत बढ़िया। यस। आई एम रीडिंग क्लास 9। स्टडिंग क्लास 9। I'm studying in class 9. बहुत बढ़िया। माय स्कूल इज क्या बोलते हैं उसको सर? बढ़िया बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, टेंशन नहीं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन दे। हाँ बोल, बिल्कुल दीजिए। आई एम सुमंत कुमार फ्रॉम खंता। आई एम रीडिंग क्लास 9। माय फैमिली, आई एम बिलोंग फॉर simple class family. My father, Mr. Munna Chaudhary, they are businessman, and my mother, Mrs. Pratima Devi. She is perfect housewife. I have one brother and one sister. My hobby is playing video games, and my ideal is my father. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप लोग को इतना हम आंख मूंद के बोल सकते हैं कि सुमंत, आपने इतना जो लाइन से सुनाया हमको, 5-7 सेंटेंस, इतना बोलने के लिए हमको इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना पड़ा था। आप तो 9th क्लास में ही है, ठीक है। और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद हम मेहनत करके, मतलब कोशिश करके, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपने कहा ना कि आई एम फ्रॉम हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग सब कोई मिडिल क्लास फैमिली से ही है। हम में से कोई भी ऐसा सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। So we all from middle class family, lower middle class family. मेरा तो ऐसा ही बैकग्राउंड है, लेकिन हम लोग सभी मेहनती लोग हैं। So that is what we are doing here. We are just doing hard work to learn, to bring discipline in the way we do things, so that we can make a better future for ourselves. एक चीज है, एक फार्मूला है जो सबके लिए जरूरी है कि there is no shortcut to success. सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेरे को तो नहीं पता है, हमको नहीं पता है। हम रगड़ रगड़ के मेहनत कर करके, हमको, मेरे अंदर आप एक मजदूर को देख सकते हैं। हम मजदूर हैं, हम ये चीज मतलब गर्व से बोलते हैं, क्योंकि मेरे अंदर मजदूरी करने का जज्बा है, मेहनत करने का जज्बा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हैं मेरे से मजदूर नहीं बने, लेकिन मेहनत जरूर करें, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने पर, मेहनत करेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो बहुत सा चीज जो है अपने आप होता जाएगा, ठीक है। सो ये तो ज्ञान का बात था। लेकिन सत्यम और सुमंत जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जब जितने बच्चे क्लास में आते हैं, मेरा जोश उतना बढ़ता है, हमको उतना ज्यादा मजा आता है, और उतना ज्यादा हमारा सीखने का चांसेस भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग अभी सत्यम और सुमंत जी के लिए, दोनों के लिए मेरी तरफ से ये तालियां, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश की। क्योंकि कोशिश करने के बाद ही आगे कुछ होता है। कोशिश नहीं करके अगर हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे ना कि अरे यार बड़ा दिक्कत है, उसके बाद गाड़ी रुक जाती है वहां पे, है ना। तो सुमंत और सत्यम दोनों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने अपनी आधी लड़ाई आज जीत ली, ठीक है। मतलब अंग्रेजी के लिए मुंह खोल लिया तो समझिए कि आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे के क्लासेस में शनिवार रविवार दोनों होता है, तो रविवार को भी ज्वाइन करेंगे आप लोग, सेम टाइम पे, सेम लिंक है। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब भी हम क्लास का वीडियो डालेंगे, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, ताकि मौका देखिए कभी भी देख लिया कि कहाँ पे क्लास में क्या होता है, या कहीं पे कुछ करेक्शन हम करते हैं, तो उसको मान लिया जाए कुछ का प्रोनाउंसिएशन हम बोले कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या कुछ सेंटेंस को हम करेक्ट करके बताए, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है।
हाँ सुमन, कुछ बोल रहे हैं आप? सुमन बोलिए भाई, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, फिर हम लोग आगे जाके मुहावरे मुहावरा करेंगे, 2-3 मुहावरा आप लोग को सिखाएंगे इंग्लिश का आज के क्लास में। सुमंत, आपने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। ओके। हाँ रुद्रा, ओके, चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए, जो लोग भी बच्चे नए ज्वाइन किए उनके लिए फिर से जानकारी ये है कि आपको डेली सिर्फ 15 मिनट लगाना अपने लिए, 2 वर्ड नया कुछ सोचना है जो आप जानते हैं या नहीं 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 सुने पहले, उसका मीनिंग पता कीजिए, उसका 5-6 सेंटेंस बनाइए, उसको सुनाइए किसी को, चाहे घर में परिवार में किसी को सुनाइए, चाहे खुद को सुनाइए, नहीं तो दीवार को सुनाइए, लेकिन बोलिए, ठीक है। डेली 2-2 वर्ड सीखते रहेंगे, इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, सप्ताह भर में 14 वर्ड हो जाता है, महीने भर में 60 वर्ड हो जाता है, 3 महीने में 180 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 180 वर्ड का अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो 3 महीने में आपका आपका आज का अंग्रेजी का लेवल और 3 महीने बाद का अंग्रेजी का लेवल में आपको अंतर दिखेगा। 180 आप सीखेंगे, उसमें सोच सकता है कि 20% ही आप रिटेन करेंगे, तो 36 वर्ड फिर भी आप रिटेन करेंगे, ठीक है। और 36 वर्ड अगर आपका हो गया तो आपको दिखेगा और सबको दिखेगा कि आप क्या सीखे हैं और कितना अंतर हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इस क्लास में 2-3 मुहावरा सीखते हैं, है ना। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इडियम्स, ठीक है। तो एक एक है बैड एप्पल। बैड एप्पल मतलब कोई जो होता है ना, ये खराब चीज, मतलब समथिंग दैट स्पॉइल्स, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल सुनाते हैं, फिर आप लोग भी सुनाइएगा उससे सेंटेंस, जो जो सुनना चाहे, 2-3 सेंटेंस हम भी सुनना चाहेंगे, ठीक है। नॉट फ्रॉम एवरीबडी, बट जो लोग भी फटाफट कर पाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7:37 हियर, आप लोग का 7:05 हो रहा है, तो अगले 10 मिनट में क्लास खत्म होगा, तो ठीक है। बैड एप्पल मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज जो जो खराब है, मतलब समाज में जैसे बोलते हैं कि समाज में 10 लोग हैं, इसमें एक आदमी खराब है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बैड एप्पल। तो उसको यूज करने में ऐसे बोलेंगे, वन बैड एप्पल इन द क्लास स्पॉइल्ड द मूड, डोंट बी द बैड एप्पल इन द पार्टी। If you don't study well, your friends will unfriend you as a bad apple. ये सब थोड़ा भारी सेंटेंस हो गया, थोड़ा सोच रहा, थोड़ा सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसको, आप लोग बनाना चाहेंगे बैड एप्पल के ऊपर। My brother doesn't study, he's a bad apple in the class. तो ये सब एक उदाहरण था, आप लोग जो सुनाना चाहेंगे हाथ खड़ा कीजिए, सुनाइए, बैड एप्पल के ऊपर सेंटेंस बना के सुनाइए भाई, हम सुनना चाहते हैं एटलीस्ट 2-3। बैड एप्पल, सुमंत आप सुनाना चाहेंगे? बैड एप्पल का मीनिंग क्या, हिंदी क्या होगा सर? बैड एप्पल का हिंदी होता है मतलब एक खराब खराब चीज कुछ होता है ना, जैसे कि इसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बैड एप्पल, मान लिया जाए कि आपको इसे बैड एप्पल कैसे रिलेट करेंगे, एक टोकरी में मान लीजिए सेब खरीदने गए, 10 सेब खरीदे, उसमें एक खराब निकला, दैट इज द बैड एप्पल। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे रियल लाइफ में, कि कोई भी झुंड में एक चीज जो खराब होता है उसको बैड एप्पल बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब वो खराब अलग अलग उसका परिभाषा हो सकता है, कि पढ़ने में खराब, खेलने में खराब, खाने में खराब, बात करने में खराब, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि बैड एप्पल पे कौन सेंटेंस बनाना चाहेंगे। शिवानी, आप कोशिश करना चाह रहे हैं?
हाँ शिवानी बोलिए। Like the rest of us, a doctor can make a mistake, and there will be the occasional bad apple in the barrel. क्या बात है, आप सेंटेंस को फिर से सुनाइए भाई, बड़ा अच्छा सेंटेंस था, फिर से सुनाइए। नहीं अच्छा सेंटेंस था इसलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं था। Like the rest of us, a doctor can a mistake, and there will be the occasional bad apple in the barrel. And बहुत if बढ़िया। there is और सुनाइए। one bad apple, if there is one bad apple in a barrel, we all know what happens. बहुत बढ़िया। We अंकित should आपने भी हाथ not खड़ा किया था, हाँ बोलिए। we should not condemn the whole system just because of one bad apple. Yeah. हाँ तो देखिए ये एक वर्ड आपने अभी अच्छा पकड़ा बीच में, कंडेम। मतलब कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, है ना, कंडेम। तो कंडेम न न लास्ट में न बोल के रुक जाते हैं, न भी पूरा नहीं बोलते, कंडेम, है ना। सो वी शुड नॉट कंडेम, बोलते ना कि एवरी वी कंडेम द बैड एक्ट ऑफ वॉर। मतलब हम वो लड़ाई झगड़े की वाली चीजों को कि हम निंदा करते हैं, तो कंडेम वर्ड है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो शिवानी ने बहुत अच्छी कोशिश की। नैतिक सुना चाहेंगे कुछ, सुनाइए। चलिए बैड एप्पल पे सुनते हैं भाई, नैतिक क्या बोलना चाहेंगे। नैतिक के नाम गया। Do you think there are bad apples in the government? क्या बात, एकदम शानदार। My big brother is a bad apple because he is always live in jail. ओके ओके, हाँ बोलिए, बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दे रहे भाई, हाँ बोलिए। There are so many bad apple in this class. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपके कोई बड़े भाई तो नहीं है नैतिक? नहीं सर। फिर बच गए आप, नहीं तो आप फंस जाते हैं आज। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे? ओके, अंकित कोशिश करना चाहेंगे? Yes, sir. बोलिए। You get people to help you, and they turn out to be a bad apple. You get to people to seek help and they turn out to be bad apple. बहुत बढ़िया। And when they do find there's a bad apple in their midst, they can easily get rid of them. और देखिए और भी बहुत, बोलिए। He is not renting. He is not a bad apple. राइट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस बैड एप्पल मतलब कोई खराब आदमी, खराब बच्चा, झुंड में, मतलब बेसिकली यू आर ऑलवेज डूइंग दैट इन कंपैरिजन टू अ गैंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो डोंट बी अ बैड एप्पल, यू नीड टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड। सिंपल है। नादिया भी कुछ बोलना चाह रही है, हाथ खड़ा किया आपने, बोलिए भाई। नहीं, ओके ओके ठीक है। तो चलिए ये हो गया बैड एप्पल के लिए, ठीक है। एक और एक और कहते हैं easy as ABC, something that is easy as ABC। अब ABC तो सबके लिए आसान है, राइट, हम लोग बचपन में सीख लिए थे। तो easy as ABC मतलब होता है कि something that is very very easy, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। Don't give me this sum to solve, this is easy as ABC, ठीक है।
तो इजी एज एबीसी मतलब वो एक उदाहरण होता है कि कोई चीज बहुत ही आसान हो। चलिए नैतिक ने हाथ खड़ा किया, सुनना चाहते हैं नैतिक क्या बोलना चाहते हैं, नैतिक के नाम लिया। You will have no trouble finding your way around the website. It's easy as ABC. क्या बात, बहुत बढ़िया। बस हो गया, और सुनाएंगे कुछ? This class is as easy as ABC. Cooking dinner is as easy as ABC. हाँ, तो उसमें आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? कुकिंग डिनर इज एज इजी एज एबीसी फॉर माय मदर। हम अगर हम बनाने जाएंगे खाना तो गड़बड़ हो सकता है। आई विल नॉट क्लेम कुकिंग इज एज इजी एज एबीसी। जिंदा रहने लायक बना सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो लोग बहुत दिन से बना रहे हैं वो लोग चैंपियन हो जाते हैं, है ना? तो दैट इज हाउ। ओके, नहीं आई वाज जस्ट, क्या होता है ना, हम कोई चीज को हम जबरदस्ती खींचते हैं, उससे क्या होता है कि आपका उसमें पकड़ अच्छा हो जाएगा, वो दैट लास्ट लॉन्गर। नहीं तो क्या होगा, आप बोलेंगे आप भूल जाएंगे, हम सुनेंगे हम भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। अंकित कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. बोलिए। As his parents and other have found farming pots, it's not as easy as ABC. But predicting which letter will match the situation is not quite as easy as ABC. बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो अंकित यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप जो है थोड़ा छोटा सेंटेंस बनाइए और खुद से सोच के बनाइए, मतलब रन टाइम पे। अभी जैसे कि हम जो है अभी बोलेंगे टीचिंग इंग्लिश इज एज इजी एज एबीसी फॉर मी नाउ, हो गया, उसमें कोई बड़ा बात नहीं था, हम तो अपना तारीफ खुद से कर लिए। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल था, हमको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आसान होता है, उससे आपको यूज होगा, यूज में ज्यादा आएगा वो, है ना? आप बोलिए कि when I started learning English it was not as easy as ABC। हो गया काम, है ना? ओके, चलिए नैतिक के पास जाते हैं, फिर सुमंत के पास जाएंगे। Learning how to use a computer is as easy as ABC. For the children. After so many years, as in doing taxes is as ABC for me. As easy as ABC. Okay. This exam is as easy as ABC. हाँ, तो देखिए ये जो भी नया चीज पकड़ में आएगा ना वो आपको फंसाएगा। थोड़ा स्लो ही बोलिए, काम हो जाएगा। मेरा ऐसे मोटा होता है। This exam is as easy as ABC. That's all, sir. Madam. बहुत बढ़िया। तो as easy as ABC, देखिए हम भी फंस रहे हैं। as easy as ABC, इसके ऊपर जो है थोड़ा हमेशा स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, नहीं तो फंसने का डर रहेगा और उसका मीनिंग डाइल्यूट भी हो सकता है। तो when you are making sentences it should actually sound like it is as easy as ABC। चलिए सुमंत ने फिर से ज्वाइन किया। सुमंत आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया था, फिर बोल डालिए भाई। We will end the class in a couple of minutes now. सुमंत आप as easy as ABC पे कुछ बोलना चाहेंगे? My work is easy of ABC. हाँ, तो आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या है। फार्मूला है एकदम धीरे धीरे ठहर के बोलेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, बस वैसे ही। अटल बिहारी वाजपेयी का पिक्चर भी आने वाला है ना, तो देखिएगा उनका बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा था, बड़ा रुक रुक के टाइम दे के बोलते थे। तो आप बोलेंगे माई वर्क इज एज इजी एज ABC। आपको टाइम भी मिल गया,
सोचने का भी टाइम मिल गया, बोलने का भी टाइम मिल गया। नहीं तो जैसे हम अगर जल्दी बोले तो हम फंस जाते हैं, मेरा जीव अटक जाता है। तो वो समस्या सबके साथ होता है, किसी का कम अटकता है, किसी का ज्यादा अटकता है ना, थोड़ा टाइम लेके। Yes. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ कंपोज्ड यू आर, हाउ मच कंट्रोल यू आर इन। इट्स जस्ट नॉट अबाउट सेइंग अ सेंटेंस। हम लोग क्या होता है, हम लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं, तो अब अंग्रेजी सीखा, जितना बोलना जल्दी से उगल देते हैं। उगलना नहीं है, तो एंजॉय करना है। ओके, बोलिए सुमंत, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके बात सुनते हैं, फिर देन विल एंड द क्लास। So I want a question of yours. फिर से बोलिए। So I want to the question. यू वांट द क्वेश्चन, तो उसका मतलब क्या है? आप क्वेश्चन चाहते हैं? I want to ask you question. You want to ask me a question? Please go ahead. Sir, alternative का मीनिंग क्या होगा? Alternative मतलब बदले में, है ना? This is an alternate. This is an alternative. So I can be a good alternative for learning English. So that is how you can use that word. Okay. और कुछ पूछना चाहेंगे? आज टीचर का परीक्षा होगा मतलब है? बोलिए भाई। बोल रहे हैं। बोलते रहे। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, हम 2 भाई बहन हैं। हाँ हाँ, एक इससे बतिया लीजिए। हाँ हाँ, तो देखिए, सारा बच्चा जो है मेरे लिए तो बच्चा ही है, ठीक है। मेरे भी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी 11th ग्रेड में है, छोटी बेटी 6th ग्रेड में है। आप लोग सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हो, बाय डिफॉल्ट आप लोग मेरे बच्चे हो, ठीक है। आई काउंट एवरीबडी इज माई किड। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि बेटा 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 पे ही हम रहते हैं, ठीक है। मतलब चाहे नव्या हो, वो बेटा, उसको भी मेरे लिए बेटा है, शिवानी हो बेटा है, नैतिक हो बेटा है, सब मेरे लिए बेटा ही है आप लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग उसका चिंता मत कीजिएगा कि कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिर्फ यही कोशिश किया कि ईमानदारी से क्लास में रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश। जब भी ज्वाइन करेंगे तो हम दोनों लोग ही ज्वाइन करेंगे। 100% ज्वाइन कीजिए बेटा। हम I'll be very happy to have both of you, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा लगा, कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं। जितने नए बच्चे आते हैं उतना मेरा नहीं, मतलब मेरा जोश बढ़ता है थोड़ा सा, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल बढ़ जाता है कि चलो और बच्चे आ रहे हैं भाई, चलो मजेदार बात है। तो बस जो लोग नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को हम मतलब बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस देखने को मिलता रहे। और बाकी फिर अगले क्लास में मिलते हैं। कल कुछ थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। कल कुछ किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम चाहेंगे आप लोग 2-2 4-4 लाइन बोले। तो लेट मी थिंक थ्रू इट एंड शेयर द टॉपिक, सो दैट फिर हम लोग कल बात कर पाते हैं ना। ठीक है सुमंत? हाँ बोलिए भाई। आप लोग दोनों, सुमंत का, हाँ सुमंत आपका नाम तो पता चल गया। आपकी सिस्टर का नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, ठीक है। तो सुमंत और प्रियंका दोनों बच्चे ज्वाइन कीजिए भाई। शनिवार रविवार 2 दिन ये क्लास होता है, शाम के 6:15 बजे। लिंक वही है, टीचर वही है, कोशिश भी वही रहेगी, ठीक है। ठीक। ओके, और आपके और दोस्त लोग भी। हाँ बोलिए। I want to teach me please part of the switch. I will certainly love teaching everybody, and I literally love teaching, so don't worry about it, okay. So I teach you all because I consider you all as my kid. आप लोग मेरे बच्चे हो, ठीक है। Teach me starting for English. Please teach me Starting English. studying English. So देखिए, you will not say please teach me studying English. You will say please teach me how to study English and become very good in English. That is what you will probably say, है ना। और देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। डेली आपको 2-2 वर्ड, आप लोग देखिए 2 भाई बहन हैं साथ में, तो और भी मजेदार होगा।
आप लोग डेली 2-2 वर्ड सीखिए, कोई भी 2 वर्ड पिक कीजिए जो आप जानते हैं या जो नया है, उस 2 वर्ड को, उसका मीनिंग जानिए, उस पर 5 सेंटेंस बनाइए और वो 5 सेंटेंस एक दूसरे को सुनाइए कि भाई प्रियंका ने कुछ सीखा, सुमंत ने कुछ सीखा। सुमंत बोलेंगे देखो दीज आर द 2 वर्ड्स दैट आई हैव लर्नड, उसका सेंटेंस ऐसे बनता है। हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का एक्सचेंज कीजिएगा। तो प्रियंका का 2 वर्ड सुमंत सीख जाएंगे, सुमंत का 2 वर्ड प्रियंका सीख जाएंगे। तो दैट इज व्हाट आई कॉल इज कम्युनिटी लर्निंग। व्हाट आई एम डूइंग इज, आप लोग के आसपास में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि भाई बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, तो क्या होगा कि इंग्लिश का प्रैक्टिस आसान हो जाएगा। एंड देन यू विल फाइंड कि इंग्लिश इज मच इजियर लैंग्वेज नो व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इट। अभी तक हम लोग का क्या है, पाला नहीं पड़ता तो हम लोग डरते हैं, जितना ज्यादा पाला पड़ेगा उतना आसान होता जाएगा। ठीक है, आप लोग की जानकारी के लिए बताते हैं कि हम है तो बिहारी लेकिन हम चाइनीज भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई चाइना में रहे हैं बहुत दिन, आई वाज इन चाइना फॉर 8 years ऑलमोस्ट। तो आसपास में लोगों को चाइनीज बोलते सुनते थे ना, तो धीरे धीरे करके समझने लग गए। सो आई अंडरस्टैंड चाइनीज एक्चुअली। तो वैसे ही है, ये हिंदी बोलते थे, भागलपुर से है, अंगिका सीखे थे, अंगिका और हिंदी। उसके बाद जब बाहर निकले तो चाइनीज भी सीखे। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से ज़्यादा पढ़ा पड़ा तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो वही है, जिस भाषा के साथ जितना टाइम स्पेंड कीजिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। सो दैट इज द इंटेंट। और सीखना उतना मुश्किल नहीं है, बट द ओनली गुड थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज कि जितना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपके लिए एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, आपको ज्यादा मौके मिलेंगे। क्योंकि एक चीज होता है नॉलेज, दूसरा चीज होता है उसको प्रेजेंट करना। इंग्लिश इनेबल्स यू टू प्रेजेंट योर स्किल एंड नॉलेज। हेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है। टेंशन मत लीजिए, वो हेजिटेशन और शर्म का के लिए कोई मौका ही नहीं इस क्लास में। इस क्लास में हम बोलते हैं भाई गलती कीजिए, बिकॉज गलती करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग सुने होंगे फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जितना बार फेल कीजिए आपका सक्सेसफुल होने की संभावना उतना ही बढ़ जाता है। तो गलती कीजिए, बेझिझक कीजिए, निर्भय होके कीजिए। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो हमेशा मिलता रहे। और जितने बच्चे हों उनको जोड़िए, किसी से कोई फी नहीं है, कभी फी लेंगे भी नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं। तो ठीक है, कौन सा चैनल है? चैनल का लिंक हम चैनल को ढूंढिएगा, यस आई एम फ्रॉम बिहार, क्योंकि हम बिहार से हैं, रहते हैं भले यूएस में हैं, हम यहाँ का नागरिक बन गए हैं लेकिन हम हैं बिहारी। तो आप ढूंढिए यस स्पेस आई स्पेस एम स्पेस फ्रॉम बिहार, यस आई एम फ्रॉम बिहार, इस नाम से ढूंढिएगा तो आपको मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाएगा, वही चैनल है। ठीक है।